हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। कहा जाता है अगर किसी लहर के बीच उस लहर के विपरीत अगर नतीजे आ जाए तो सभी लोग चौंक जाते हैं। कल यही देखने को मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल 370 का दावा कर रही थी और एनडीए गठबंधन 400 सीटों का दावा कर रही थी, वो 292 सीटों पे आकर के अटक गई है। लेकिन पूर्ण बहुमत है एनडीए को, अभी सरकार वो बनाने जा रही है सीटों के मुताबिक, लेकिन विपक्ष कहीं से कहीं पीछे नहीं है। इस बार विपक्ष के पाले में भी उतना ही मौका है जितना सरकार के पास है, क्योंकि जोड़ और तोड़ की सरकार बनने की पॉसिबिलिटी कल ही से शुरू हो गई थी। सर, अगर अपन बात करें तो दो ऐसे व्यक्ति हैं एनडीए के खेमे में जिनका इतिहास सभी को पता है कि जहां मजबूती दिखती है वो उसी तरफ अपना शिफ्ट कर लेते हैं माइंडसेट। पहला नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू। तो आपको क्या लगता है कि सरकार एनडीए आसानी से बना लेगी या फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जिस हालात में आज एनडीए पहुंची है, हाँ जी, और जो उसको तथाकथित जो बता रही है उसका पूर्ण बहुमत, हाँ जी, उस हालात को देखते हुए तो नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी से सारा काम कर लेगी। हाँ जी, उसे जोड़ तोड़ की राजनीति की पर ही अमल करना पड़ेगा। हाँ जी, आप बताइए ना कि जो लोग दल बदलू के नाम से फेमस है, मशहूर हैं, जिन पर आरोप लग चुके हैं, इनको का जेल भेजने में चंद्रबाबू नायडू जो जेल गए थे, उससे कोई उनके आंसू पोछे नहीं आया था, समझे। तो अभी चंद्रबाबू नायडू और आपके जीती नीतीश कुमार जैसे लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ रहा है, तो सौदेबाजी होगी निष्पक्ष रूप से। मान के चलिए सौदेबाजी होगी। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार तैयार होते हैं समर्थन देने के लिए, तो जब विभागों का बंटवारा होगा तब नीतीश कुमार चाहेंगे कि उन्हें सबसे ज़्यादा वजनदार विभाग मिले। हाँ, पक्की बात है, उनको कोई सारे काम में चलेगा। और उनकी ख्वाहिश भी है सर प्रधानमंत्री बनने की, उनकी एक दिली ख्वाहिश है प्रधानमंत्री। फिर भाई मैंने आज उनकी स्थिति, आप उनसे जितना आगे पीछे घूम रहे हो उतनी ज़्यादा उनकी पावर बढ़ती जा रही है भाग नहीं करने की। हाँ, कहा जाता था जिस व्यक्ति के हाथ में बिहार की धुरी हो, आज उसके हाथ में हिंदुस्तान की धुरी आ गई। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है ना पक्की। और वो वही देख रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ, वैसे कांग्रेस ने भी दाना खेला है, दाव खेला है। उन्हें चंद्रबाबू नायडू से कहा है कि भैया कि आपकी जो पुरानी मांग है, हाँ जी, आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा देने की, वो हम पूरी करेंगे। लेकिन ये दाव भाजपा ने भी खेल लिया। अब रहे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को क्या लग रहा है कि 10-15 सीटें लेकर के वो केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाए। हाँ, तो या तो वो डिप्टी पीएम बने, और ज़्यादा उनकी इच्छा पीएम बनने की है। हाँ, तो ऐसी स्थिति हुआ वो की स्थिति है। अब देखना ये होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों में कौन आगे बढ़ के इन दोनों को पटा लेता है, क्योंकि सत्ता की दूरी इन दोनों के पास ही है चाबी। अगर ये दोनों कांग्रेस के पास गठबंधन आ जाते हैं तो यकीनन सरकार कांग्रेस की बनती है। बिल्कुल। और वो क्योंकि ये बिल्कुल बैलेंस बिगाड़ देंगे, दोनों जने बैलेंस बिल्कुल बिगाड़ देंगे। अब तो कहने का मतलब है कि मजबूत हाथ अब इन दोनों के हाथ में ही है। हाँ, दोनों के हाथ में ही है। हाँ, जिस भी सौदेबाजी होगी, निश्चित तो सौदेबाजी होगी। हाँ, जिस भी पार्टी के ऊपर हाथ रखते हैं वो मजबूत हो जाएगी। ये कहने का मतलब ये है। इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया मजबूत होती है। हाँ, और एनडीए में शामिल है ही है। हाँ, और यहीं पे रहते हैं तो यहाँ इंडिया आसानी से किंग मेकर की है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अब ये आ गई कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, क्योंकि पहले इनके पास ऐसा था कि 282, फिर उसके बाद 303 पूर्ण बहुमत थी बीजेपी की, तो उसमें तो वैसे भी कोई पार्टी बोल नहीं सकती थी कि प्रधानमंत्री हमारा होना चाहिए। लेकिन अब तो वो 240 पे अटक गए। नहीं, लेकिन जिस तरह का वातावरण बन रहा है दिल्ली में, हाँ जी, उसमें कहा जा रहा है कि संसदीय बोर्ड भी मोदी के नाम पर मोहर लगाएगा। सारे जो सांसद चुने गए वे भी मोदी को अपना नेता चुनेंगे। हाँ जी।